खुश आमदीद दोस्तों। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीमांचल इलाके में आधार कार्ड के आंकड़ों को लेकर गिद्ध मीडिया के प्रोपगेंडा की। इनके लिए गिद्ध मीडिया बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि गिद्ध भी अपना आहार मरे हुए जानवरों में तलाश करता है, मगर ये मीडिया जिंदा इंसानों का बोटी नुचवाने की हरदम कोशिश में रहता है। कुछ गिद्ध मीडिया ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों को टारगेट करते हुए दावा किया कि वहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए, लेकिन क्या यह पूरा सच है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा छिपा है? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ बिहार के आंकड़ों की सच्चाई सामने लाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि कैसे गुजरात और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज्यादा है। फिर सवाल यह है कि सिर्फ बिहार और सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोपगेंडा का पर्दाफाश डाटा और तथ्यों के साथ। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में इस चैनल को आप मजबूत कर रहे हैं। ये काम अभी कर लीजिए ताकि गिद्ध मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। हाल ही में गिद्ध मीडिया ने बिहार के सीमांचल इलाके, खासकर किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल जिलों को लेकर हंगामा मचाया। दावा किया गया कि इन जिलों में आधार कार्ड की संख्या आबादी से ज्यादा है। आइए कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं। किशनगंज 68% मुस्लिम आबादी है, आधार सैचुरेशन है 126%। कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, आधार सैचुरेशन है 123%। अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, आधार सैचुरेशन है 123%। पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है, आधार सैचुरेशन है 121%। इन आंकड़ों को आधार बनाकर गिद्ध मीडिया ने सवाल उठाया कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड गैर नागरिकों जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनाए गए हैं। यह दावा न सिर्फ गंभीर है बल्कि संवेदनशील भी है, क्योंकि यह एक खास समुदाय को सीधे टारगेट करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े सिर्फ सीमांचल तक सीमित हैं या फिर यह पूरे देश की कहानी है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात और झारखंड की, जो बीजेपी शासित राज्य है। अगर आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन राज्यों के कई जिलों में भी आधार सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। आइए कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं गुजरात का आंकड़ा। गुजरात क्या कहता है? डांग में 89.16% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 138%। पाटन में 89% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 122%। बनासकाठा में 92.62% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 118%। गांधीनगर में 94.81% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 118%। आनंद में 85.95% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 118%। दाहोद में 96.15% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 117%। इसी तरह मेहसाना में 92.62% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 117%। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उत्तराखंड की भी, वहां भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हरिद्वार में 63.75% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 120%। नैनीताल में 79.61% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 116%। देहरादून में 82.52% हिंदू आबादी है और आधार सैचुरेशन है 115%। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आधार कार्ड का ज्यादा सैचुरेशन सिर्फ बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, वहां भी आधार कार्ड की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है। लेकिन गिद्ध मीडिया ने इन आंकड़ों को क्यों नजरअंदाज किया?
अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आधार सैचुरेशन की यह स्थिति पूरे देश में है तो सिर्फ बिहार के सीमांचल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, और उसमें भी खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को? क्या यह एक सोचा समझा एजेंडा है? कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि गिद्ध मीडिया बिहार और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। एक यूजर ने लिखा, गिद्ध मीडिया ने खुले तौर पर बिहार विरोधी और मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत एक शो किया जिसमें सीमांचल के मुसलमानों को आधार कार्ड के नाम पर निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर गुजरात और उत्तराखंड में भी आधार सैचुरेशन ज्यादा है तो वहां की हिंदू बहुल आबादी को लेकर कोई शो क्यों नहीं किया गया? क्या यह एक खास समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है या फिर यह सत्ताधारी पार्टी को खुश करने का तरीका है? चलिए अब देखते हैं कि आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था UIDAI इस बारे में क्या कहती है। UIDAI का अनुसार आधार कार्ड भारत के सभी निवासियों के लिए है। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कुछ लोगों को एक जैसा आधार नंबर मिल सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं को एक ही आधार नंबर मिलने का मामला सामने आया था। जनसंख्या के आंकड़े पुराने हो सकते हैं जबकि आधार सैचुरेशन के आंकड़े रियल टाइम अपडेट होते हैं। कुछ मामलों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े अपडेट नहीं होते जिससे आधार सैचुरेशन ज्यादा दिख सकता है। UIDAI ने यह भी साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है। तो दोस्तों, अब सच्चाई आपके सामने है। आधार सैचुरेशन की स्थिति सिर्फ बिहार के सीमांचल तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे देश में देखने को मिलती है। फिर भी गिद्ध मीडिया एक खास समुदाय और इलाके को टारगेट कर रहा है। यह समय है कि हम ऐसी खबरों को आंख मूंद कर न माने बल्कि खुद रिसर्च करें। UIDAI के वेबसाइट पर जाकर आप अपने जिले के आधार सैचुरेशन के आंकड़े चेक कर सकते हैं। हमारा सवाल गिद्ध मीडिया से, अगर आप बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों पर इतना बड़ा शो कर सकते हैं तो गुजरात और उत्तराखंड के हिंदू बहुल जिलों पर कब शो करेंगे? क्या आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष है या फिर यह किसी एजेंडे का हिस्सा है? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सच को सामने लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिले। क्या आपको लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सच को तलाशते रहिए और जागरूक रहिए।